स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल फिजिक्स सर्कल बाय ब्रिजेश चौधरी में। और आज हम चर्चा करेंगे प्रत्यावर्ती धारा सर्किट एसी परिपथ की बात करेंगे। और एसी परिपथ में इसके पहले वाली जो क्लास थी उस क्लास में मैंने आप लोगों से ये बता दिया था कि क्या होता है जब एसी परिपथ में हम किसी प्रतिरोध को जोड़ते हैं, क्या होता है जब एसी परिपथ में हम किसी प्रेरकत्व को जोड़ते हैं। अब आगे की बात आज जो हम करेंगे यह बात आपकी जो टॉपिक होगी, क्या होता है जब एसी परिपथ में हम संधारित्र को जोड़ते हैं। आप लोग एकदम अच्छे से जानते हो कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वह एक निश्चित समय अंतराल में अपने परिमाण एवं दिशा को बार बार बदलती रहती है। एकदम सीधी सी लॉजिक है। तो चलिए बिना विलंब किए आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या होता है जब हम प्रत्यावर्ती धारा स्रोत में हम जोड़ते हैं एक संधारित्र सी परिपथ, इसकी जिक्र करेंगे। चलिए तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आज के जो मेरे दो शब्द हैं वो शब्द सुन लीजिए। खामोशी की तरह छुपा लो सारी उलझने, खामोशी की तरह छुपा लो सारी उलझने। शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करता है। तो भाई साहब कॉपी कलम उठा लीजिए और एकदम शांति से एकदम खामोशी से टॉपिक को 1 to 1 क्लियर करते चलते हैं। चलिए यह है आपका, यहां से इसको हटाते, यह है आपका एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत और इसमें जुड़ा है एक संधारित्र। और इसकी वोल्टता जो है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, प्रत्यावर्ती धारा का जो आपका चिन्ह होता है आपका ऐसे होता है सही। इसकी वोल्टता भी है तो V = Vm sin ओमेगा टी। इसको समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। इसमें क्या है, यह जो V है यह वोल्टता का ताक्षणिक मान है, ताक्षणिक मान है। Vm है वोल्टता का शिखर मान और ओमेगा टी है यह आपकी कला है। इसके पहले वाली क्लास में देखिए मेरा एक सिद्धांत मैं क्या कहता हूं, अगर आपको 5वीं सीढ़ी चढ़ना है तो 4थी सीढ़ी का ज्ञान एकदम आवश्यक है। तो अगर आप लास्ट के 2 वीडियो नहीं, लास्ट के 1 वीडियो 2 वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप पीछे चले जाइए और वहां पे आप आर परिपथ, एल परिपथ और उसके पहले वाली क्लास में जो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान आया था, औसत मान आया था, उस वाले वीडियो को आप देख लीजिए एकदम अच्छे से। जैसे पीछे वाली क्लास को एकदम हम एकदम क्लियर मक्खन करते आ रहे हैं, एकदम चमकाते आ रहे हैं, वैसे ये वाली भी क्लास आपकी चमकने वाली है। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसके सिरों पे लगा आपका संधारित्र जिसकी धारिता सी है। ठीक, यह वोल्टता यह करंट देगी भाई साहब, यह करंट बनेगी आपकी आई और यह क्या होगी भाई आपकी प्रत्यावर्ती धारा होगी। ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा होगी यह और यह जाएगी भाई साहब संधारित्र। एक बात देखिए, प्रत्यावर्ती जो धारा होती है यह एक निश्चित समय अंतराल में अपने परिमाण एवं दिशा को बदलती रहती है। प्रत्यावर्ती जो धारा होती है एक निश्चित समय अंतराल पे अपने परिमाण और दिशा के मान को क्या करती है, बदलती रहती है। एक बात। दूसरी बात, ये जो संधारित्र है, ये जो संधारित्र है इसकी जो प्लेटें हैं, इसकी प्लेटें लगातार आवेश का विसर्जन करती हैं, लगातार आवेश का विसर्जन करती हैं और यह विपरीत दिशा में करती हैं। और इसके परिणाम स्वरूप ये होता है कि इस पूरे परिपथ में कंटिन्यू धारा, लगातार धारा आपकी बनी रहती है। ठीक है, मान लेते हैं ये जो संधारित्र है, इस संधारित्र की प्लेटों के बीच जो आवेश है यह आपका क्या भाई, आपका क्यू है। मान लेते हैं इस संधारित्र की प्लेटों के बीच जो आपका आवेश क्या है, क्यू है। ठीक है, और संधारित्र की जो धारिता है वह क्या भाई आपकी सी है। तो इस संधारित्र के आवेशों को, इस संधारित्र की प्लेटों के बीच जो धारा जो जा रही, कौन सी धारा जा रही, प्रत्यावर्ती धारा जा रही।
बात को समझिएगा, इस संधारित्र की जो प्लेटों के बीच आवेश क्या इस्तेमाल की है, और इस संधारित्र में धारा क्या जा रही है भाई आपकी, प्रत्यावर्ती धारा जा रही है। और प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न किससे हो रही है, ये आपकी जब वोल्टता प्रत्यावर्ती वोल्टता से ये धारा आपकी बन रही है। तो मोटी मोटी बात ये समझिए, क्या इनकी प्लेटों के बीच जो वोल्टता होगा क्या यह प्रत्यावर्ती वोल्टता होगा? क्लियर, एकदम जाहिर सी बात है, एकदम जाहिर सी बात है। तब प्लेटों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या हो जाएगी, V = Q/C। एकदम क्लियर, प्लेटों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या हो जाएगी, V = Q/C। हमें कैसे भी करके, मेरी कोशिश क्या रहेगी, मेरी कोशिश रहेगी कैसे भी करके हमें I का मान निकालना है, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अब देखिए, यहां से ऐसा हो जाएगा, या आपका हो जाएगा Q हो जाएगा VC। क्लियर है, हम इस V का मान समीकरण नंबर 1 से रख लेते हैं। तब आपका Q हो जाएगा VmC sin ω/t। एकदम क्लियर। अच्छा ये बताइए, यह जो आपकी वोल्टता दे रहे हैं, यह वोल्टता आप दे रहे हो भाई प्रत्यावर्ती वोल्टता दे रहे हैं, और प्रत्यावर्ती वोल्टता से जो धारा जा रही है, यह धारा जा रही है आपकी प्रत्यावर्ती धारा जा रही है। और प्रत्यावर्ती धारा क्या कहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहती है कि भाई हम अपना जो मान है क्षण पर क्षण बदलते रहेंगे, और उस क्षण पर क्षण की जो धारा होती है वह आपकी होती है ताक्षणिक धारा, I = Im sin ω/t। इस बात से आप सहमत, इसको समीकरण नंबर 2 कर लीजिए। जो धारा होती प्रत्यावर्ती धारा I = Im sin ω/t, जिसमें जो I होता है यह आपका होता है ताक्षणिक धारा, और I जो होता है आपका ताक्षणिक धारा, और जो Im होता है ये आपकी क्या है, धारा का शिखर मान होता है। शिखर मान मैंने क्या कहा, ये जो क्या है धारा का ताक्षणिक मान है, यह धारा का शिखर मान है, और यह आपकी ω/t क्या है, कला। क्लियर है, एकदम क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझिए। अब यहां पे तो हम क्या करते हैं, इस परिपथ में या संधारित्र की प्लेटों के बीच जो धारा जा रही है तो प्रत्यावर्ती धारा इसकी प्लेटों के बीच जा रही है, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रत्यावर्ती धारा, प्लेटों के बीच ताक्षणिक धारा, ताक्षणिक धारा क्या हो जाएगी भैया आपकी, ताक्षणिक धारा I, यदि इस संधारित्र में उस ताक्षणिक धारा मतलब किसी समय की बात करें, ये प्रत्यावर्ती धारा का मान आपका क्षण पल क्षण बदलता रहता है, तो किसी समय जो धारा जाएगी यह धारा क्या जाएगी, उस धारा में आपका छोटा सा आवेश, नन्हा सा आवेश dq होगा, और नन्हा सा आवेश कितने समय में जाएगा भाई आपका, धारा का मान बदला, मान लेते भाई एक आपका जो टाइम dt, बात को समझिएगा, कोई समय ले लिया गया, एक निश्चित समय ले लिया गया आपका dt, और dt टाइम में यह आवेश कितना जा रहा है भाई आपका, dq आवेश जा रहा है, तो यही आपकी ताक्षणिक धारा है। एकदम बात को समझिएगा, मैं घुमा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो धारा का मान अभी इसके पहले वाली क्लास में, जो आपका पहला वाला प्रत्यावर्ती धारा जो पहला वाला वीडियो क्लास थी, उस क्लास में आप सबसे पहले पीछे का जो उसका ना प्रत्यावर्ती धारा जब वर्गमूल मान मैंने एकदम अच्छे से क्लियर किया, एकदम अच्छे से क्लियर किया। वहां पे जो धारा है वह आपकी धारा मान लेते dt समय में I1 है, फिर आगे dt समय में I2 है, वही की बात हम यहाँ पर करें। मान ले किसी समय dt में आवेश यदि आपका dq गया हो तो वही आपकी धारा, आपकी ताक्षणिक धारा है। क्लियर है,
इसको समीकरण नंबर 3 कर लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं, ये जो Q का मान है, इस Q का मान इस वाले में रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। तो लिख लेते हैं भाई, Q का मान रखने पर, Q का मान रखने पर, जब Q का मान रखेंगे तब आपको मिलेगा I इक्वल टू डी बाई डी टी। Q का मान कितना है, VMC साइन ओमेगा टी। अब यह आपका आ गया अवकलन। सबसे पहली मेरी कोशिश रहेगी, जो बायो वाले बच्चे हैं वो एकदम ध्यान से देखिए, है ना, बायो वाले बच्चे एकदम ध्यान से देखिए। जब समाकलन था तो यहाँ पे जो ओमेगा टी था उसका लगता था भाग, अब जब अवकलन है तो यह जो ओमेगा टी है इसका हो जाएगा गुणा। सबसे पहले तो यह आपका अचर है, तो यह आपका आई इक्वल टू हो जाएगा VMC, बाहर हो जाएगा, बचेगा डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आगे की बात करते हैं, आगे की बात हम यहां पे कर लेते हैं। एक मिनट थोड़ा सा समय दीजिए, यहां पे कर लेते हैं ऐसे। यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई आपका, आई इक्वल टू, ब्लैक वाले मार्कर से, आई इक्वल टू VMC। जब इसका अवकलन करेंगे तो यह ओमेगा, देखिए यह ओमेगा आपका हो जाएगा सबसे पहले बाहर, ठीक है, और आपका बचेगा साइन वाला चेंज होता है आपका कॉस में, कॉस ओमेगा टी। बात को समझिएगा, VMC और यह जब आपका इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो ओमेगा आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक। आपका बचेगा साइन का होता है अवकलन कास में बदलता है, कास ओमेगा टी। क्लियर। या अभी अगर हम इसकी तुलना अगर हम इससे करें, या हम यहां से ये जो आप देख रहे हो इसको समीकरण नंबर 4 कर लो। मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि भाई हमें क्या करना है, आई का मान निकालना है। अगर हम तुलना करेंगे, इसकी तुलना करेंगे हम इस वाले से करेंगे, तो इसमें आपका कास दे रखा है, यहाँ पे आपका क्या है, सॉरी इसमें आपका साइन दे रखा है, यहाँ पे क्या आपका कॉस है, ठीक। तो हम इस कास ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी में बदलेंगे। तो साइन ओमेगा टी में कैसे बदलेंगे, आप जानते हो साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। क्लियर है, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यह हो जाएगा आई इक्वल टू VMC ओमेगा, VMC ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा के जगह पे आपका क्या ओमेगा टी है, ओमेगा टी प्लस 90 को लिख सकते हैं हम पाई बाई 2। बात को समझिएगा, मैंने कुछ नहीं किया है, यहां पे क्या है ओमेगा टी, तो यहां पे आपका ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 90 प्लस ओमेगा टी है, 90 प्लस ओमेगा टी है, या इसे आप 90 प्लस ओमेगा टी लिखिए या ओमेगा टी प्लस 90 लिखिए। और 90 का मतलब क्या होता है, पाई का मान जो होता है आपका होता है 180, इसमें हम 2 का भाग लगाएंगे, इसमें 2 का भाग लगाएंगे, ये आपका आ जाएगा 90, मतलब 90 बराबर पाई बाई 2। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब देखिए यह आपका ऐसा है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, आई इक्वल टू VMC ओमेगा। बात को समझिएगा, इस वाले भाई साहब को ऐसा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो एकदम बात को समझिएगा, A बाई B बाई C बाई D, ठीक है। ये क्या है आपका भाई, VM है, C है, ओमेगा है, ठीक।
तो इसका गुणा इसमें होता है, इसके बटा 1 लिख सकते हैं और इसके बटा 1 लिख सकते हैं, हम कोई गलती नहीं करें, इसके बटा 1 और इसके बटा 1 लिख सकते हैं। तो ये बाहर वाले का गुणा बाहर होता है और अंदर वाले का गुणा अंदर होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं Vm बटा 1/1/c ओमेगा। इसका भाग इसमें जाएगा, आपका हो जाएगा Vm/1/c ओमेगा। क्लियर है? एकदम क्रिस्टल एकदम क्लियर कर लीजिएगा। क्लियर है? तो हम इस वाले भाई साहब को ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। अब इसको समीकरण नंबर 5 कर दीजिए। समीकरण नंबर 5 करने का मतलब कि यह आपका आ गया धारा का ताक्षणिक मान। अब धारा का ताक्षणिक मान आएगा तो इसकी तुलना हम, यह समीकरण नंबर 2 देख रहे हैं आप, इसकी तुलना हम इससे कर लेते हैं। भाई साहब मैं रटा नहीं रहा हूं, जब इसकी तुलना इससे करेंगे, यह आई है ताक्षणिक मान है, और यह Im है शिखर मान। यह Im बराबर क्या मिलेगा, Im बराबर आपको मिल गया कितना भाई, Vm/1/c ओमेगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है? चमका? अगर चमका तो सबसे पहले अभी लाइक कर लीजिए और कमेंट छोड़ दीजिए कि नहीं हमें समझ में आया। उसके बाद यह तो आ गया भाई आपका Im = V/1/ओमेगा, और इसको हम धारतीय प्रतिघात कहते हैं। हालांकि इसकी बात हम आगे करेंगे आपसे, इसकी चर्चा जब हम LCR परिपथ, जब किसी ऐसी परिपथ में प्रेरकत्व, प्रतिरोध और धारिता तीनों जोड़ दें तो उस समय हम इसकी चर्चा आपसे करेंगे कि आपका प्रेरण प्रतिघात क्या होता है, धारती प्रतिघात क्या होता है ना, इसकी आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारी जो चर्चा रहेगी, हमारा कहने का मतलब क्या, हमें आई का मान निकाल लेना, हमें आई का मान निकल गया। अब बात करते हैं कला की बात करें तो यहां पे देखो जो Vm है, Vm कहीं भी मिटा रहे इसको, जो आपका V है ना, Vm की जो कला है वह कला क्या है, यहाँ पे V की जो कला है वह कला कितनी भाई आपकी, ओमेगा टी। और I की जो कला है वह क्या है भाई आपका, साइन यहाँ भी, इसकी जो कला है ओमेगा टी प्लस π/2, ओमेगा टी प्लस π/2। अब देखिए भाई साहब, जब आप प्रेरकत्व जुड़ा था तो उसमें ये था ओमेगा टी माइनस π/2, तो उसमें मैंने ये कहा था कि जो आपका Vm है, मतलब वोल्टता का जो शिखर मान है वह धारा के शिखर मान से 90 डिग्री क्या है, आगे है। वोल्टता का शिखर मान धारा के शिखर मान से 90 डिग्री आगे है, किंतु इसमें जस्ट विपरीत हो रहा है। इसमें ओमेगा टी प्लस π/2, मतलब कि जो आपका Im है वह Vm से 90 डिग्री क्या है, आगे। बात समझाएगी नहीं? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करना, जो आपका Im है वह Vm से 90 डिग्री क्या है, आगे है। क्लियर है? Vm आपका इतना। अब देखो उसके बाद हम Im और Vm की बात कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए कि यह जो V का ना वोल्टता का शिखर मान क्या है, Vm, और धारा का शिखर मान में क्या है, Vm में भाग लगा 1/c ओमेगा का। जो आपका धारा का शिखर मान है उसमें Vm में भाग लगा 1/c ओमेगा का। मतलब ये कि भाई साहब यह आपका तो यह अकेला है, लेकिन इस वाले के साथ इसमें क्या लग गया भाई, आपका भाग लग गया है। जब भाग लग जाएगा
तो यह आई एम क्या हो जाएगा, वी एम से क्या हो जाएगा आपका छोटा। मतलब ये कि जो वी एम होगा वह आई एम से क्या होगा, बड़ा होगा। और आई एम क्या होगा, वी एम से क्या होगा, आई एम जो आई एम है वह वी एम से क्या होगा, छोटा होगा। कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, पकड़ा तो कान ही रहा है भाई साहब। क्लियर है। अब हम चलते ग्राफ के बारे में, चलिए ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ बनेगा आपका, इसको हटा दें। सबसे पहले जिक्र करते हैं, ए है भाई आपका ऐसा वोल्टेज, वोल्टेज की जो कला है ओमेगा टी है। तो हम सबसे पहले खींचते हैं वोल्टेज के बारे में। यह आपका है वोल्टेज, यह आपका वी एम है, और इसकी कला क्या है, ओमेगा टी। ठीक है। मैंने उसी क्लास में कहा था आपसे, फिर से देख लीजिए, यदि आपका आई एम वी एम से π/2 कम होगा, मतलब कि आई एम का मान ओमेगा टी माइनस π/2 होता, तो जब माइनस की स्थिति पश्चगामी ऐसे चलते, क्लॉकवाइज चलते, और जब अग्रगामी की बात किया जाए, मतलब जब बड़ा अग्र रहेगा तो हम ऐसे चलते, ऐसे। यह हो गया आपका वी एम। ठीक है। अब हम आई एम की बात करें तो आई एम भाई साहब ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ 90 अंश इस तरफ चले जाते हैं, ये आपका ऐसा। यह किसका मान हो गया भाई, आपका आई एम का मान हो गया। और इसकी कला कितनी है, इसकी कला है इसके और इसके बीच में जो एंगल है आपका π/2 का है। और टोटल कला जब लेंगे, टोटल कला जब लेंगे तो यह आपका हो जाएगा ओमेगा टी प्लस π/2। क्लियर है। ग्राफ्स में देखो, जो फेजर डायग्राम होता है ना, ये फेजर डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछेगा कि जब आपका एसी परिपथ में सी परिपथ जोड़ दिया जाता है तो उसका कला आरेख बनाइए, तो भाई साहब क्या करोगे, ये झन्नाटेदार है। क्लियर है, क्लियर है। अब बनाते हैं हम इसका ग्राफ। यह ग्राफ बनेगा आपका ऐसा, ऐसा। अगर हम भी की बात करें तो साइन ओमेगा टी गया है, भी की बात करें तो साइन ओमेगा टी गया है, तो मतलब साइन का ग्राफ जो बनता है आपका, साइन का ग्राफ बनता है ऐसे। ये साइन का ग्राफ है, थोड़ा सा इसको और ऊपर लेते, ये ऐसा, ऐसा, और ये थोड़ा सा ऐसा ले लेते। क्लियर है। यह किसका मान है, यह वोल्टता का शिखर मान है, यह भी की वैल्यू है, और इसको हम ऐसे मिला दें, यह भी हो गया। क्लियर। अब हम आई की बात करेंगे, आई की बात करेंगे, आई का जो ग्राफ खींचेंगे तो यह आपका आई की जो कला भाई साइन ओमेगा टी प्लस π/2 है। तो हम यहां से इसका ग्राफ नहीं खींचते, हम ग्राफ खींचते इसका यहां से कास ओमेगा टी। तो कास का ग्राफ सभी लोग जानते हो, आप सभी लोग जानते हो कि कास का ग्राफ आपका ऐसे जाता है, प्लस है तो प्लस का ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। एंगल आपका वही है, एंगल आपका वही है। मतलब कि जब साइन आपका 90, साइन का जब आपका साइन, एक मिनट बात को समझिएगा। देखो ग्राफ के बारे में आज फिर से मैं बता दे रहा हूं, ये आपका साइन ऐसा होता है, ऐसा। कास क्या होता है भाई आपका, कास होता है ऐसा, जब यह प्लस है तो यह माइनस है। ठीक, ऐसे होता है कास का ग्राफ। ठीक। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे रहते हैं, इसकी पिक यहीं पे, उसके बाद फिर आपका, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे, फिर उसके बाद फिर आपका यहाँ पे, है ना। उसके बाद फिर आपका देखो ऐसे जाएगा ग्राफ, ये आपका
इसकी पीक थोड़ी कम उठेगी। क्यों? क्योंकि इसका मान क्या भाई आपका कम है। इसकी पीक, ये जो आपकी आई की पीक है ये कम उठेगी, इसका मान क्या है आपका कम है। तो भाई साहब ये हम यहां से ग्राफ बनाए cos ओमेगा टी का, आपका कला वही है, ओमेगा टी आपकी कला वही है। हम जो भी का है, भी के लिए साइन का ग्राफ बनाए और आई के लिए हम कास का ग्राफ बनाए। और कास का ग्राफ आप लोग जानते हो ऐसा है, जब आपका साइन माइनस होता है, जब साइन आपका माइनस होता है तो कास आपका क्या होता है प्लस होता है। मतलब कि जब आपका साइन 1 होता है तब आपका कास क्या होता है, सॉरी, जब साइन आपका 1 होता है तो कास आपका होता है 0। जब साइन 0 होता है तो कास क्या होता है आपका 1 होता है। एज एग्जाम्पल यहाँ से 0 से उठा है, 0 से उठा है ना, ये 0 से उठा है, साइन 0 का मान 0 होता है, बट कास 0 का मान क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से एक ग्राफ है। और एकदम मैं समझ रहा हूं कि आप पीछे की क्लास देख कर आए तो ग्राफ आपको एकदम आसान लगना चाहिए। अब क्या कर लेते हैं, अब कर लेते हैं भाई साहब इसको हम इससे मिला लेते हैं, ये मिला लिए, यह आपका हो गया भाई आई का। क्लियर है, ग्राफ एकदम क्लियर कर लेना क्योंकि ग्राफ ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। दैट सिंपल। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि और कोई है तो भाई उसको समझ में आ जाए। बाय।